एक पल के लिए सब कुछ रोक दीजिए, आपका फोन, आसपास का शोर और भविष्य की चिंताएं, सब कुछ। और बस ये सोचिए, अगर जीवन सच में इतना भारी है तो शायद हम उसे गलत तरीके से जी रहे हैं। आज मैं आपको श्री कृष्ण के ऐसे 7 वाक्य बताने जा रही हूँ जो शायद अगर समझ आ जाए तो जीवन खुद बदलने लगेगा। पहला, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा होगा। हमारे जीवन में कुछ भी गलत होता है तो हम उस समय ये समझ लेते हैं कि जीवन ने हमारे साथ अन्याय किया है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं जीवन अन्याय नहीं करता, जीवन निर्माण करता है। कृष्ण कहते हैं जीवन में जो भी घट रहा है वह तुम्हारे विकास के लिए है। हर ठोकर तुम्हें मजबूत कर रही है, हर टूटन तुम्हारे भीतर की झूठी परतें गिरा रही है, हर दर्द तुम्हें वह बना रहा है जो तुम्हें बनना चाहिए। और जब तुम ये जान जाते हो कि सब कुछ तुम्हारे निर्माण के लिए हो रहा है तो मन ये कहना छोड़ देता है कि मेरे साथ ही क्यों, और कहने लगता है शायद जो हो रहा है मुझे कुछ सिखाने के लिए हो रहा है। और यही समझ जीवन को बोझ से साधना की ओर ले जाती है। दूसरा विचार, डर केवल अज्ञान से पैदा होता है। डर तब पैदा होता है जब हम किसी बात को पूरी तरह नहीं जानते, जब हमें भविष्य दिखाई नहीं देता। हम डरते हैं कल क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, अगर असफल हो गए तो, अगर सब कुछ छूट गया तो। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं यह डर किसी वास्तविक खतरे से नहीं बल्कि अज्ञान से आता है। डर तभी जन्म लेता है जब मन यह भूल जाता है कि आत्मा अमर है, परिवर्तन जीवन का नियम है और हर स्थिति से निकलने की शक्ति हमारे भीतर ही है। श्री कृष्ण कहते हैं ज्ञान आने पर डर अपने आप पिटने लगता है। जैसे अंधेरे में रस्सी को सांप समझकर डर लग जाता है, पर जैसे ही रोशनी होती है डर समाप्त हो जाता है। इसीलिए श्री कृष्ण बार बार आत्मज्ञान पर जोर देते हैं, क्योंकि जो स्वयं को जान लेता है वही जीवन से डरता नहीं, वह जीवन को समझने लगता है। तीसरा विचार, जो चला गया उसे जाने दो। यह वाक्य सुनने में बहुत सरल है, पर जीवन में सबसे कठिन अभ्यास यही है। हम अक्सर उस चीज से नहीं टूटते जो चली जाती है, हम उस चीज से टूटते हैं जिसे हम जाने नहीं देते। कोई रिश्ता छूट जाए, कोई सपना अधूरा रह जाए, कोई अपना बदल जाए तो घटना बीत जाती है, पर हम ही हैं जो उसे अपने मन में बार बार जीते रहते हैं। यही पकड़ बन जाती है बोझ, और यही बोझ आज की ताकत खा जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं जो बदल चुका है, जो जा चुका है, जो लौट नहीं सकता, उसे पकड़े रहना आपके वर्तमान को घायल करना है। छोड़ना हार नहीं है, छोड़ना आत्मा की रक्षा है। जब तुम छोड़ देते हो तो मन हल्का हो जाता है, सांस खुल जाती है और जीवन फिर से बहने लगता है। जो चला गया वह तुम्हारा भविष्य नहीं है, तुम्हारा भविष्य वहीं शुरू होता है जहां तुम छोड़ना सीख लेते हो। चौथा विचार, सत्य सबसे बड़ा धर्म है। सत्य केवल सच बोलना नहीं होता, सत्य का अर्थ है अपने मन, अपने कर्म और अपने जीवन के साथ ईमानदार रहना। हम दुनिया से झूठ बोल सकते हैं पर अपनी आत्मा से नहीं, क्योंकि आत्मा सब जानती है। हम क्या चाहते हैं, हम क्या कर रहे हैं और हम क्या बनते जा रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं सत्य कठिन हो सकता है, कभी कभी अकेला भी कर देता है, पर वही मन को मुक्त भी करता है। झूठ सुविधा देता है पर शांति नहीं देता। सत्य कष्ट दे सकता है पर भीतर एक ऐसी स्थिरता देता है जिसे कोई हिला नहीं सकता। जब इंसान सत्य के साथ खड़ा हो जाता है तो उसे किसी मुखौटे की जरूरत नहीं रहती, किसी डर की जरूरत नहीं रहती और ना ही किसी प्रमाण की, क्योंकि सत्य पर चलने वाला व्यक्ति अपने आप में पूर्ण होता है। पांचवा विचार, जो अपने मन को जीत ले वही सच्चा योद्धा है।
हम बहुत कुछ जीतना चाहते हैं, दुनिया को, लोगों को, परिस्थितियों को, हालातों को, लेकिन सबसे कठिन युद्ध हमारे मन के भीतर होता है। मन डर दिखाता है, शंका बोता है, बीते कल की चोटें दोहराता है और आने वाले कल की आकांक्षाएं खड़ी कर देता है। बाहर की लड़ाइयां दिखाई देती हैं, इसीलिए लोग उन्हें महान समझते हैं, पर भीतर की लड़ाइयां कोई नहीं देख पाता और वही सबसे कठिन भी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने क्रोध, भय, लोभ, मोह और अहंकार को समझकर शांत कर ले, जो अपने विचारों को साध ले, वही सच्चा विजेता है। क्योंकि जिस व्यक्ति ने अपने मन को जीत लिया हो, उसे संसार नहीं हरा सकता। वह परिस्थितियों में टूटता नहीं है, वह उन्हें पार करता है और वही एक सच्चा योद्धा भी है। छठा विचार, अकेलापन आत्मा की तैयारी है। अकेलापन वह अवस्था नहीं है जहाँ कोई साथ नहीं होता। अकेलापन वह क्षण है जब जीवन तुम्हें खुद से मिलने भेजता है। हम अकेलेपन से डरते हैं क्योंकि हमने खुद से दोस्ती नहीं की होती। हमें शोर चाहिए, लोग चाहिए, बातें चाहिए, ताकि भीतर की आवाज सुननी ना पड़े। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन तुम्हें अकेला करता है, तब वह तुम्हें कमजोर नहीं बना रहा, वह तुम्हें भीतर से मजबूत बना रहा है। अकेलेपन में मन की परतें खुलती हैं, आत्मा बोलना शुरू करती है और जीवन का असली अर्थ दिखाई देने लगता है। जो व्यक्ति अकेले रहना सीख लेता है, वह किसी पर निर्भर नहीं रहता। वह दूसरों के सहारे नहीं, अपने भीतर के आधार पर जीता है। इसीलिए अकेलापन अभिशाप नहीं है, वह तैयारी है आत्मनिर्भर बनने की और जीवन को सही रूप में समझने की। आखिरी विचार, मृत्यु अंत नहीं, परिवर्तन है। हम मृत्यु को समाप्ति मान लेते हैं, इसीलिए उससे डरते हैं। हमें लगता है सब कुछ वहीं खत्म हो जाता है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक वैसे ही आत्मा भी एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। मृत्यु नाश नहीं है, मात्र रूपांतरण है। शरीर मिटता है पर आत्मा नहीं। नाम बदल जाता है, रूप बदल जाता है, पर अस्तित्व वही रहता है। इसीलिए जो आत्मा को समझ लेता है, वह मृत्यु से नहीं डरता, वह जीवन को और गहराई से जीता है, क्योंकि वह जानता है कोई भी अंत वास्तव में अंत नहीं है। मृत्यु केवल एक द्वार है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने का, और जो इस सत्य को जान ले, उसका भय अपने आप मिट जाता है। अंत में मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगी, ये 7 वाक्य केवल सुनने के लिए नहीं है, ये जीवन जीने के लिए है। अगर इनमें से एक भी वाक्य दिल में उतर जाए, तो जीवन शिकायत से शांति की ओर चल पड़ता है। राधे राधे।